ओम शांति। सुनते हैं 3 जनवरी 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाबा ने किन बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। फिर बच्चे सौदा करने में पक्के व्यापारी हैं, कैसे। तीसरा, बुरा खाना पीना छोड़ने के क्या लाभ हैं। और लास्ट, कौन सा दीपक जगाना है और कौन सा ठका करना है। तो अब सुनते हैं 3 जनवरी 83 की मुरली। मुरली का टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम में पहुंच गए ना, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं भारत में नज़दीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बन ढूंढ रही हैं, लेकिन साकार रूप से दूर दूर रहने वाले डबल विदेशी बच्चों ने दूर से ही अपने बाप को पहचान अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आज वतन में भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रूहान कर रहे थे। भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे। त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया। लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में भी पक्के व्यापारी हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग किया, तो छोड़ा क्या और पाया क्या। उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पदम पाया, तो यह छोड़ना हुआ या पाना हुआ। हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप से संबंध में आने वाली बनेंगी। ऐसा कभी सोचा था। क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, यह कभी सोचा था। डबल विदेशी मेजॉरिटी क्रिश्चियन होते ना, तो बाबा ने कहा क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, ये कभी सोचा था। धर्म पिता के फॉलोअर थे, तना के बजाय टाली में अटक गए और अब इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन ब्राह्मण सो देवता धर्म के बन गए, फाउंडेशन बन गए। ऐसी प्राप्ति को देख छोड़ा क्या। अल्पकाल की निद्रा को जीता, नींद में सोने को छोड़ा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिली। नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना गोल्ड बन गए। वाह। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले, और अभी कैसे उठते हैं। हाँ, बाबा के नियम पालन करने में डबल विदेशी बड़े पक्के। अमृत वेला कभी नहीं मिस करेंगे। नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देख अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद
ये नींद भी क्या लगती है। खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा। खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो। विदेशी बच्चों की एक और विशेषता यह देखते कि जिस तरफ भी लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ लगते हैं, चलते हैं। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल करने चाहते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण कभी कभी चलते चलते थोड़ी सी भी माया की रुकावट आती तो घबराते भी फास्ट है। यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है क्या। ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता है और आगे के लिए मजबूत बनते जाते हैं। मंजिल पर चलने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो ना। ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो। ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। तो इस बेहद के ड्रामा के अंदर प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही महावीर पाठधारी होना। मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो व मेहनत में, सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हो या बार बार याद करने वाले हो व याद स्वरूप हो, सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहें, इसी मेहनत में लगे रहते हो। बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं। याद स्वरूप, कौन कौन से स्वरूप सुन लो। सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों के स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही ये बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ने चाहते हो। महसूस करते हो कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी यह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं, क्योंकि स्वरूप बन गए। ऐसे हर गुण व हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए, ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता बाप समान। तो सब अपने को ऐसे स्वरूप अनुभव करते हो। लक्ष्य तो यही है ना, पाना है तो फुल पाना, या थोड़े में भी राजी हो। चंद्रवंशी बनेंगे, सबने एकदम कहा नहीं। चंद्रवंशी राज भी कम थोड़े ही है। सूर्यवंशी कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं सूर्यवंशी बनेंगे। राम की महिमा कम तो नहीं है। उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ रहे, यह अच्छा है। लक्ष्य सबने सूर्यवंशी का रखा है। अब विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, वे जानते हो? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही हैं। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन बाप के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, व देव आत्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। वाह,
कितना बड़ा आवाहन हो रहा है। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप से प्रोग्राम बनाओ। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। वह दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे, साथ साथ में, अब ध्यान से सुनना, सर्व आत्माओं प्रति शुभ आशाओं का दीपक भी जगाएंगे ना। ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए, जैसे नारियल का ठका करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी पहले से ही करनी है। तब है महातीर्थ की प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैले। जैसे कहते भी हो, आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव करावे, इसके लिए ही सब आए हैं हो ना। वह सिर्फ स्वयं रिफ्रेश हो चले जाएंगे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार की किले की ईंट हो, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन में आवाज निकले, यह मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाप भी याद प्यार देते हैं। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले, सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं की विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसे अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब ब्राजील पार्टी से, देश में सबसे दूर लेकिन दिल के समीप रहने वाली आत्माएं हो ना, क्योंकि माउंट आबू से ब्राजील सबसे दूर है, अमेरिका से भी काफ़ी घंटा आगे फ्लाइट से। सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ अनुभव करते हो। आत्मा उड़ता पंछी बन सेकंड में बाप के वतन में मधुबन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो। बाप दादा बच्चों की मोहब्बत को देख रहे हैं कि कितने दिल से साकार रूप में मधुबन में पहुंचने का प्रयत्न कर पहुंच गए। इसके लिए मुबारक देते हैं। बाप दादा आगे के लिए सदा विजयी रहो और सदा औरों को भी विजयी बनाओ, यही वरदान देते हैं। अच्छा, अब विश्व की आत्माएं अब सबसे क्या चाहती हैं वह जानते हो? अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देव आत्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चले। आप पूज्य देव आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। भाग्य और पक्के व्यापारी और साथ साथ इष्ट आत्माओं को सारे विश्व की आत्माएं पुकार रही। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।